सर आपको तो उड़ा दिया गया था। कोई इदारा अपने सर्कल के अंदर इस हद तक नहीं सुप्रीम के वो पामाल करता रहे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को। आपने हज़ारों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खेला है। पिछले चंद दिनों के अंदर जो 4-5 साल से जाली डिग्रियां डिक्लेयर हुई थी वो अचानक एक्चुअली बेनिफिट ऑफ द डाउट के ऊपर असली हो गई। कि इसमें आम बच्चे का क्या कसूर है? वो तो आया है, उसने फीस पे की है और स्टूडेंट बन गया। ये वो दोस्त हैं जिनके कॉलेजेस को गोस्ट डिक्लेयर किया है FIA ने, यानी कि उसके कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं मौजूद थी, और अगर बिल्डिंग मौजूद थी तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती थी। आजकल अदलिया की आज़ादी से मुराद ये समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट अपनी हदूद में रहे, अदारे अपनी हदूद में रहें। अदारों से मुराद जो हमारे जो वर्दी वाले साहिबान हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएं तो मेरे चेहरे पे कांटा लगा के वो कहते हैं कि 14,000 बच्चा जो कि डिग्री खरीद रहा था BZU से, मैंने उनको डिग्री खरीदने नहीं दी। अगर आप कोई चीज़ खरीद के आएंगे तो आपने आके कानून के सामने बहस तो नहीं करनी, आपने सिविल जज को भी खरीदने की कोशिश करनी है, या आपने उसके ऊपर जत्थे बना के उनके ऊपर चढ़ाई करनी है। मेरी मसला बेसिकली ये आ गया कि एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट एक हो गई है। FIA से चेक करवाया गया वहाँ पे, तो FIA की रिपोर्ट ये आई कि 2300 शायद असली हों। दोस्तों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ये साहब दोबारा वापस वहाँ पे ना आए। ये प्रोफेशन शेरों का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन दुनिया के सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के अंदर बेईमानी एक्सेप्टेबल या बेईमान एक्चुअली अगर आप अंदाज से आएंगे इसलिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बेवा हमें खाली कागज़ के ऊपर अंगूठा लगा के दे देती कि पुत्र जा मेरा मुकदमा लड़े। से और कानून पढ़ने वालों से ये कि ये खुदाई सिर्फ है, इसको इस लेवल के ऊपर लेके जाइए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कयूम साहब। आप एक बार में एक नुमाया नाम रखते हैं, BZU के हवाले से भी पहचाने जाते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं, सर आपको तो उड़ा दिया गया था। मुझे उड़ा तो नहीं दिया गया था वगैरह, मुकम्मल तौर के ऊपर कागजात मौजूद थे, लेकिन दोस्तों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ये साहब दोबारा वापस वहाँ पे ना आए, क्योंकि लगता है शायद मेरी कारकर्दगी या मेरे बीच में जो ऑलरेडी चीज़ें मैंने वहाँ पे की हुई हैं उससे सारे खाइफ हैं कि सारे के सारे ये साहब वापस आए तो शायद जाली डिग्री वाले दोबारा वापस ना आ सकें। आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों के अंदर जो 4-5 साल से जाली डिग्रियाँ डिक्लेयर हुई थी वो अचानक एक्चुअली बेनिफिट ऑफ द डाउट के ऊपर असली हो गई। उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इसको किसी तरीके से वापस नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं हक के ऊपर खड़ा होता हूँ, जो गलत चीज़ें उनके ऊपर उनके खिलाफ स्टांस लेता हूँ। सर आपके बारे में जो आम राय है स्टूडेंट्स की हो या कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि आपने हज़ारों स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खेला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो कातिल हैं फिर नस्ल के। मैं आपको उसका जवाब बेसिकली ये देना चाहूँगा कि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह देखें तो पिछले साल 5,300 लाइसेंसेस दिए हमने पूरे पंजाब के अंदर, दुरुस्त। अभी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएं तो मेरे चेहरे पे कांटा लगा के वो कहते हैं कि 14,000 बच्चा जो कि डिग्री खरीद रहा था BZU से, मैंने उनको डिग्री खरीदने नहीं दी। मामलात बेसिकली ये हैं कि अगर आप इसके अंदर फैक्ट्स के अंदर आप थोड़ी सी तह के अंदर जाके देखें तो इब्तदा के अंदर हमें ये पता चला पाकिस्तान बार काउंसिल को और पंजाब बार काउंसिल के 16,300 लड़के BZU के अंदर बीच में इनरोल्ड हैं एक साल के अंदर, जबकि पूरे पंजाब से 3 गुना ज़्यादा, राइट। उनके 32 लॉ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 100 सीटें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 3,200 हो सकते थे, ठीक है, मगर 16,300 कहा है। FIA से चेक करवाया गया वहाँ पे, तो FIA की रिपोर्ट ये आई कि 2,300 शायद असली हों। मेरे से तो अगर आप पूछते, अगर आप कागजात सख्ती के साथ चेक करते तो शायद 800-900 उसके अंदर असली होते। FIA ने कहा कि 2,300 ऐसे हैं कि जिनके कॉलेज की बिल्डिंग तो कम से कम मौजूद है, या जिनको नॉन गोस्ट कहा जाता है, या जिनके कागजात के अंदर तो कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि आधा प्रॉबेबली करेक्ट नहीं है, लेकिन आधा पंजाब चलने ठीक है BZU में पढ़ रहा था, ठीक है। FIA ने कहा कि 14,000 लड़के उसके अंदर जेन्युइन नहीं हैं। मैंने नहीं डिटर्मिन किया, और ये उन्होंने बेस किया एक बहाउद्दीन ज़करिया की अपनी एक पुरानी रिपोर्ट थी उसके ऊपर। मेरी कोई डिटर्मिनेशन इसके अंदर नहीं थी। मुझसे ये बीच में डिमांड किया जाता है कि आप ये कहें कि ये लड़के जो कि FIA ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया, उनका बीच में हक बनता है। उनके कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं मौजूद, उनके कागजात भी नहीं मौजूद। ये 14,000 के अंदर ज़्यादातर लड़के FIA की रिपोर्ट के मुताबिक वो थे जिनका वहाँ पे कागजात में वजूद नहीं है। वो उन लड़कों का कहना ये है कि हमने मुख्तलिफ इम्तहानों में हम सीधे जाके बैठे हैं, हमने शायद फर्स्ट ईयर हमने पास कर लिया हुआ है, लेकिन हाँ अटेंडेंस, अगर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है तो अटेंडेंस कहाँ से आ गई? इसकी डिटर्मिनेशन, और देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये वाला मामला है जो कि BZU ने हैंडल करना है। जाली कॉलेजेस वगैरह जो हैं उन्होंने तो इन बच्चों को राह चलते हुए लूट लिया,
उनको जाके अब बेसिकली ये कहते हैं कि इस लड़के की वजह से तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें नहीं हुई और ये तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है सर, फ्रैंकली, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सर इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल करूंगा कि इसमें आम बच्चे का क्या कसूर है? वो तो आया है, उसने फीस पे की है और स्टूडेंट बन गया, वो इनरोल हो गया। अगर मैं बात मान लूँ तो आपके कहने के मुताबिक डिग्री खरीदना एक हक है। क्या कॉलेज के अंदर पढ़ना, कॉलेज की बिल्डिंग होना और अटेंडेंस जेन्युइन होना, क्या वो लाजमी नहीं है? बिल्कुल लाजमी। तो देखिए, अगर ये वो दोस्त हैं जिनके कॉलेजेस को गोस्ट डिक्लेयर किया है FIA ने, यानी कि उसके कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं मौजूद थी और अगर बिल्डिंग मौजूद थी तो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती थी। तो सर उसके इम्तिहान में बैठने के लिए, अब आप सुन लीजिए ना, आपके कहने के मुताबिक उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का, और मैं इसके बारे में चलें, ठीक है चुप, सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया एक सेट किया अपने मुकदमे के अंदर कि उस लड़के का अगर कोई मनी ट्रेल मौजूद है या अगर ये साबित होता है कि उसकी क्लासेस होती रही हैं तो खुले अन्य जिसके ऊपर FIA की रिपोर्ट है उनको अलाउ कर दिया जाए। अगर आपका ये ख्याल है कि अगर लड़के की क्लासेस ही नहीं और बिल्डिंग भी नहीं मौजूद, उसने पैसे जमा करवा दिए हैं, तो यहाँ पे शायद मेरा और आपका इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ हो कि क्या अगर पैसे जमा करवा के या सीधा इम्तिहान के अंदर फर्स्ट ईयर अगर आपने पास कर लिया हुआ है तो क्या आपका हक बन जाता है कि जी आपको कॉलेज के ना होने के बावजूद आपको डिग्री दे दी जाए? इशू तो बेसिकली फंडामेंटली यहाँ पे जाके होता है। उन लड़कों की अभी भी मामलात ये हैं, हमने पुश करके वहाँ पे उन लड़कों के लिए स्टडी सेंटर्स बनवाए हैं, राइट, मुकम्मल तौर के ऊपर वहाँ पे पकड़ के, और जिस लड़के का कुछ भी सुराग वगैरह मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, कोई टीचर्स एफिडेविट आके दे देते हैं कि जी हाँ हम पढ़ाते थे, उनके लिए मुकम्मल तौर के ऊपर खुली छूट है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर स्टडी सेंटर्स में जितने लड़के वगैरह आए हैं, आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि पूरे पंजाब की अगर एनरोलमेंट 5300 है पिछले साल में, तो 14,000 को आप कहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है कि जिनका कोई वजूद नहीं। और मैंने नहीं किया, किसी और इदारे ने किया है, FIA ने किया है, और FIA वगैरह लड़कों का ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट भी मेरे माते आता है। क्राइटेरिया सेट किया था सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर। तो मेरा कम अज़ कम मौक़िफ़ वगैरह इसके अंदर ये कि आइन और अलाउ इनको करना है BZU ने। अगर वो करते हैं, इनको जेन्युइन समझ के करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर आप मुझे रिकॉर्ड के ऊपर एक भी मेरा ऑर्डर कहीं दिखा दीजिए कि मैंने रोका हो। हमारी बदस्तूर ये आती रही कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको बीच में उनके इम्तिहान नहीं रुकने चाहिए, फ़ौरन होने चाहिए, और हो भी गए, रिटें वगैरह की और मुख्तलिफ चीज़ों वगैरह के ज़रिए। ये मेरे से कहलवाना कि जो बंदा खुद क्लेम करता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, वो मुझे लड़ाई बेसिकली इस नुक्ते के ऊपर है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि जेन्युइन स्टूडेंट का हक है, उसको एंड तक उसको करना चाहिए, एक दिन भी उसका मिनट नहीं हो। वो कहते हैं नहीं, आप जेन्युइन का वर्ड यहाँ से निकाल दीजिए, स्टूडेंट का हक है, जेन्युइन हो या नॉन जेन्युइन हो के, और बिल्डिंग हो या ना हो के, उसका हक है कि उसको डिग्री के इख्तिताम तक पहुँचना चाहिए। ठीक है सर, इलेक्शन पे आते हैं। तो सर ये आजकल जो शोर मचा हुआ है अदलिया की आज़ादी का, तो आपके नज़दीक अदलिया की आज़ादी बेसिकली है क्या? हम तो दूसरों से सुनते हैं वो तो कुछ और है, वो कह रहे इस पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ, लेकिन आप थोड़े से डिफरेंट मालूम होते हैं। आप बताएं कि अदलिया की आज़ादी बेसिकली है क्या? ये देखिए, अदलिया की आज़ादी मेरे नज़दीक ये है कि एक दफ़ा आपने किसी जज को बना के उसकी कुर्सी के ऊपर बैठा दिया, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पे उसको आज़ाद होना चाहिए, उस पर किसी नौयत का प्रेशर या इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 26th अमेंडमेंट जो सारी की सारी आई है, इस चीज़ के ऊपर तो मैं भी एग्री करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए बेंचेस के बनाने के अंदर। मगर एक दफ़ा एक्चुअली जब बेंचेस बन गए या जजेस अपॉइंट वगैरह हो गए, मेरे नज़दीक जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर दुनिया के अंदर हर जगह के ऊपर एग्जीक्यूटिव का होता है फंक्शन। अमेरिका के अंदर तो सेनेट हेयरिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे सुनकर उनको इंटरव्यू करके, टीवी के ऊपर भी वो इंटरव्यू वगैरह चल रहे होते हैं, उसके बाद उनको कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और फिर एक्सपेक्टेशन अमूमन ये होती है कि उसके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए। मेरे नज़दीक ये वाला कॉन्सेप्ट है। मगर अनफॉर्चुनेटली अदलिया की आज़ादी का अब कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि ये हमारा जज है, ये हमारे फेवर के अंदर डिसाइड करता है। जज हमेशा कानून के मुताबिक डिसाइड करता है। अगर किसी पार्टी को उनकी जजमेंट पसंद आती है तो उसकी जय है, अगर नहीं पसंद आती तो कहते हैं कि ये देखें जी दूसरी गवर्नमेंट के साथ बीच में मुकम्मल तौर पे एफिलिएटेड है और ये देखें अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। और ये करके इस चीज़ से बात ये है कि जुडिशरी को मुतनाज़ा इस अंदाज़ के अंदर करना ही उसके एक्चुअली साख वगैरह को डैमेज करता है और उसकी एबिलिटी टू डू जस्टिस काफ़ी सीरियसली ख़राब होती है। सो मेरे नज़दीक अदलिया की आज़ादी बेसिकली ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ भी बीच में कोई आए
तो आप सर तक तस्लीम खम करें और आप कहें कि मैं अगले फोरम में इसको चैलेंज करूँगा, मैं इसको रिव्यू में चैलेंज करूँगा और कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। ये बाहर आके जब किसी इदारे को भी डैमेज किया जाता है तो, और वकीलों को भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारी साख भी जुडिशरी की साख से वाबस्ता है। अगर हमने इसके ऊपर सियासत वगैरह खेल के या जजेस को इस तरीके से प्रेशराइज करके अगर बीच में अपने पसंद के फैसले लेने वरना हम आपके खिलाफ हैं, दैट्स प्रॉब्ली नॉट एक्सेप्टेबल इस चीज़ के ऊपर। सर आम आवाम के लिए भी सवाल है, थोड़ा सा ये बताइएगा, आजकल अदलिया की आज़ादी से मुराद ये समझा जा रहा है कि पार्लियामेंट अपनी हदूद में रहे, अदारे अपनी हदूद में रहें, अदारों से मुराद जो हमारे जो वर्दी वाले साहिबान हैं, और हम जो अदलिया जो है वो अपनी हदूद में रहे। सर तो ये बता दें कि अदलिया की बेसिकली डोमेन क्या है, कि पार्लियामेंट भी आती है, उसमें फ़ौज भी आती है, सब आते हैं या क्या है, थोड़ा समझा दें। देखिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आप बीच में आइन पढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर गलत है कि जी सिर्फ अपनी अपनी हदूद वाला सिलसिला। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहना सिर्फ कह देना कि जी हम अपने इलाके के अंदर जो मर्जी करें, हम जो पकड़ के सही करें गलत करें, वो मुकम्मल तौर पे गलत है। अगर फॉर एग्जांपल कोई जज अगर करप्शन करता है तो आर्टिकल 209 के तहत एक्चुअली रेफरेंसेस वगैरह भिजवा के अगर कोई गैर आइनी कानून बन जाता है तो अदलिया का हक है कि वहाँ पे जाए। अगर एग्जीक्यूटिव कोई इलीगल ऑर्डर करता है तो आर्टिकल 199 के तहत उसको स्ट्राइक डाउन करना ना सिर्फ हक है अदलिया का बल्कि ड्यूटी है। अगर कोई बंदा उनके पास दादरसी के लिए आता है तो ये ओवर स्टेट कर देना कि जी मुकम्मल तौर पे किसी के दायरे के अंदर नहीं जाना। समझने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और हुकूक एक्चुअली सुप्रीम है। कोई इदारा अपने सर्कल के अंदर इस हद तक नहीं सुप्रीम के वो पामाल करता रहे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को। सो मैं इसको जब पढ़ता हूँ तो इट्स नॉट ओनली एक्चुअली अपने अपने एरियाज़ के अंदर, हाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो मौजूद है, मगर आम बंदे को समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है, इस हद तक गलत चीज़ कर रहा है कि वो गैर आइनी है, तो वहाँ पे लाजमी हो जाता है फॉर एग्जांपल जुडिशरी को वहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए। एग्जीक्यूटिव अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी सारी की सारी इस तरीके से। जो कानून अगर कोई गलत आया तो उसको कसौटी जो है, मसला बेसिकली ये आ गया कि एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट एक हो गई है, अलाइनमेंट हो गई है, तो फिर ज़्यादा वजन अदलिया के ऊपर इसलिए आ जाता है, और अदलिया के ऊपर चूंकि ये ज़्यादा वजन आ जाता है तो फिर आप कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल है। सिस्टम और थ्योरी इसी तरीके से चलता है, ये खींचातानी हमेशा चलती ही रहती है। इसी को चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह कहते हैं, ये आइनी अमल है, ये कंसिडर कर लेना। तकलीफ तो तब होगी ना कि जी फॉर सारे के सारे जो कानून बने जा रहे हैं अदलिया चुप उसके ऊपर बैठी, बहुत अच्छी बात है सारी की सारी। नहीं, कोई ना कोई बंदा डिसएग्री करेगा, किसी के हुकूक उससे अफेक्ट हो रहे होंगे, उसकी एक सुनवाई प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, उसी के अंदर सिस्टम भी सही तरीके से चलता रहता है। सो मेरा कम अज़ कम मौक़िफ़ वगैरह ये है कि जहाँ पे आप अपने अपने दायरा इख्तियार हैं, मगर दायरा इख्तियार के अंदर अगर आप कोई गैर आइनी चीज़ें करेंगे तो दूसरे इदारे के पास आपके पास हक मौजूद है कि वो आपकी रोकथाम करने के लिए भी अपनी पावर एक्सरसाइज करें। सर जो लॉ पढ़ रहे हैं और यंग लॉयर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे आखिर में? यार देखो, मैं पढ़ाई लिखाई का ही कैंडिडेट हूँ, और अगर आप लोग जहाँ पे मुझे गाली निकालते हैं वहाँ पे आप मेरा बीच में काम भी पिछले 5 साल में देख लें। मैंने अपने पहले दिन से बार काउंसिल में आया भी इसीलिए था कि पढ़ाई लिखाई का और ईमानदारी से कैसे कमाते हैं वो सारों को सिखाना है, और मेरे नज़दीक ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है, सबसे अच्छे सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का बीच में प्रोफेशन है, जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली लोगों ने, चूँकि इसके अंदर पावर मौजूद होती है, काले कोट के अंदर और काले टाई में वो कोशिश करते हैं कि इसको गलत चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करें। इसीलिए मैं अगर कोई सख्ती वगैरह करता हूँ या अगर कोई बीच में बात वगैरह करता हूँ, क्योंकि मेरा दीन ईमान ये है कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीद के आएंगे तो आपने आके कानून के सामने बहस तो नहीं करनी, आपने सिविल जज को भी ख़रीदने की कोशिश करनी है, या आपने उसके ऊपर जत्थे बना के उनके ऊपर चढ़ाई करनी है। मेरी किसी से ज़ाती तौर के ऊपर मैं एक मामलात नहीं। इसी वजह से हर लड़का जो इस प्रोफेशन के अंदर आता है, मैं उसको बिठा कर ईमानदारी से कैसे कमाते हैं बार वोकेशनल कोर्स में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफेशन शेरों का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन दुनिया के सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के अंदर बेईमानी एक्सेप्टेबल या बेईमान एक्चुअली अगर आप अंदाज से आएंगे इसलिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बेवा हमें खाली कागज़ के ऊपर अंगूठा लगा के दे देती कि पुत्र जा मेरा मुकदमा लड़े। अब आप उसके ऊपर पकड़ के वो प्रॉपर्टी अपनी फूफी के नाम के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप उस बीबी को जिसका उसके ख़ानदान वाले ने कब्ज़ा किया हुआ है उसको आप उसका हकूक़ भी दिलवा सकते हैं सारे के सारे एंड में। एक से आपकी आखिरत में आप सुरखरू होते हैं,
एक से आपकी आखिरत तबाह होती है और आप ज़िंदगी के अंदर भी तबाह होते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से और कानून पढ़ने वालों से ये कि ये खुदाई सिफ्त है, इसको इस लेवल के ऊपर लेके जाइए। इसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि ख़रीद ली डिग्री या इसको इस तरीके से आगे ले लिया और अब हम जो मर्ज़ी करें इसके ऊपर करके, एक डिग्निटी के साथ इस प्रोफेशन के साथ इसको आप आगे लेके जाएंगे तो यही प्रोफेशन मुल्क की डायरेक्शन भी प्रॉपर्ली संवारेगा और आपकी आखिरत भी बीच में इसके अंदर आप सुरखरू होंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू।